हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मोनिल है और दोस्तों आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने आजकल एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आजकल ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो आखिर सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों सभी लोग टिकटॉक को कॉपी कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मेनली 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला, वाई पीपल लाइक टिकटॉक एंड वाई टिकटॉक इज फेमस। दूसरा, वाई एवरीवन इज कॉपिंग टिकटॉक। तीसरा, विल इट एक्चुअली बेनिफिट कंपनीज इफ दे कॉपी टिकटॉक। एंड चौथा, व्हाट्स माय टेक ऑन दिस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाई पीपल लाइक टिकटॉक, लोगों को टिकटॉक क्यों पसंद है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला, ऑडियंस को टिकटॉक क्यों पसंद है और दूसरा, क्रिएटर्स को टिकटॉक क्यों पसंद है। तो सबसे पहले ऑडियंस की साइड से बात करते हैं। तो ऑडियंस को टिकटॉक पसंद आने का सबसे मेन रीजन है इट इज ईजी टू यूज। टिकटॉक का यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा ईजी है और उसको कोई भी बहुत ही कम टाइम में सीख सकता है। आपको उसमें साइन इन करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस ऐप डाउनलोड करो और आप डायरेक्टली वीडियोस को देख पाओगे और फिर बस स्क्रॉल करते जाओ और नए नए वीडियोस आपके सामने आते जाएंगे। तो बिकॉज ये इतना ईजी टू यूज है तो यंगस्टर्स के साथ साथ बड़े लोग जिन्हें फोन यूज करना थोड़ा कम आता है वो भी टिकटॉक को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये जो टिकटॉक का शॉर्ट वीडियोस का फॉर्मेट है ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। मतलब अगर आप टिकटॉक यूज कर रहे हो और अगर आपको उसको बंद करना है तो आपको लगेगा कि एक और वीडियो देख लेता हूँ, छोटा सा ही तो वीडियो होगा, क्या ज्यादा टाइम लगेगा। फिर आपको एक और वीडियो देखने का मन करेगा, उसके बाद एक और वीडियो देखने का मन करेगा और ऐसे ही करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना टाइम कब स्पेंड हो गया। इन शॉर्ट, टिकटॉक बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और अगर आपको एक बार इसकी आदत लग गई फिर तो आप इसे जितना ज्यादा यूज करोगे आपको उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये तो था ऑडियंस का पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं कि क्रिएटर्स को टिकटॉक क्यों पसंद आता है। तो इसके अंदर भी सबसे मेन रीजन है इजी टू क्रिएट। टिकटॉक पे वीडियोस बनाना थोड़ा आसान होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक पे बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप उसे यूट्यूब से कंपेयर करो तो यूट्यूब पे एक अच्छा वीडियो बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। बिकॉज यूट्यूब वीडियोस जनरली लंबे होते हैं टिकटॉक वीडियोस के कंपैरिजन में और यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए आपको कुछ स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको वीडियो शूट कैसे करते हैं ये भी सीखना पड़ेगा। बट टिकटॉक वीडियोस बनाने में आपको उतनी स्किल्स डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना यूट्यूब पे लगेगी। तो इसलिए टिकटॉक वीडियोस बनाना आसान होता है और इसीलिए ज्यादा लोग टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं। एंड टिकटॉक पे क्रिएटर्स को एक और एडवांटेज ये भी है कि वहां पे उन्हें ज्यादा रीच मिलती है और इसका रीजन काफी सिंपल है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा समझते हैं कि यूट्यूब पे एक वीडियो जनरली 10 मिनट की होती है ऑन एन एवरेज, जबकि टिकटॉक पे एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा कितना 1 मिनट लंबी होगी। तो अगर मैं 1 घंटा यूट्यूब पे स्पेंड करता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 6 पूरे वीडियोस देख पाऊंगा, जबकि अगर मैं 1 घंटा टिकटॉक पे स्पेंड करूंगा तो मैं 60 वीडियोस देख पाऊंगा, मतलब 10 गुना ज्यादा। एंड जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि टिकटॉक ज्यादा एडिक्टिव है तो इसीलिए टिकटॉक पे ज्यादा व्यूज और ज्यादा लाइक्स भी मिलते हैं व्हेन कंपेयर टू यूट्यूब। तो ये भी एक एडवांटेज है टिकटॉक के क्रिएटर्स को। तो अभी ऑडियंस को भी टिकटॉक पसंद आ रहा है और क्रिएटर्स को भी टिकटॉक पसंद आ रहा है, तो इससे इनडायरेक्टली फायदा किसे हो रहा है? टिकटॉक को। और इसीलिए टिकटॉक इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को कॉपी क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे मेन रीजन है टिकटॉक की ग्रोथ। हमें शायद इंडिया में टिकटॉक की ग्रोथ का इतना अंदाजा ना हो बिकॉज 1 साल पहले इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन इंडिया के बाहर ग्लोबली टिकटॉक आज भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स 1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं और उसके 2.6 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। और जिस स्पीड से टिकटॉक ग्रो कर रहा है मे बी आने वाले कुछ सालों में टिकटॉक वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन सकती है। तो क्योंकि टिकटॉक इतना तेजी से ग्रो कर रहा है इसलिए बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की। सबको बहती गंगा में हाथ धोने, इसीलिए सबने टिकटॉक को कॉपी करना शुरू कर दिया। और ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे कि स्टोरीज का फीचर सबसे पहले स्नैपचैट पर आया था और वहां पे वो फेमस हो गया, इसलिए बाकी सब कंपनीज ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया। और फिर अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इवन ट्विटर पर भी ये फीचर आ चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया में होता है, ये ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री में होता है। जो चीज पॉपुलर हो जाती है सब लोग उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। बट क्या टिकटॉक को कॉपी करने से बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई फायदा होगा? वेल, इसका आंसर येस भी है और नो भी। ऐसा क्यों वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले लेट मी टेल यू कि टिकटॉक भी एक दूसरे ऐप की कॉपी है जिसका नाम है वाइन। यस, वाइन ट्विटर का ही एक ऐप था जहाँ पे आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस देख सकते थे और ये लॉन्च हुआ था 2013 में, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से ट्विटर ने इसको 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये वाइन से ही ये शॉर्ट वीडियोस का कंसेप्ट शुरू हुआ था और फिर टिकटॉक के फाउंडर्स ने यही कंसेप्ट में थोड़े बहुत चेंजेस किए और 2016 में टिकटॉक ऐप को लॉन्च किया। और क्योंकि टिकटॉक के लॉन्च होने के थोड़े ही टाइम बाद वाइन्स बंद हो गया और क्योंकि लोगों को ये शॉर्ट वीडियोस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गया, इसलिए जितने लोग वाइन यूज करते थे उन सब ने टिकटॉक को यूज करना शुरू कर दिया। तो अब आपको लगेगा कि अगर टिकटॉक ने भी कॉपी किया है और अगर टिकटॉक चल गया तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी टिकटॉक को कॉपी करके वो भी चल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये क्वेश्चन का आंसर येस भी है और नो भी। तो ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करते हो तो इसका आंसर येस है, लेकिन
अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हो तो इसका आंसर नो है। बिकॉज देखो, सबसे पहले वाइन आया था और सब लोग उसे यूज कर रहे थे, फिर वाइन बंद हो गया तो टिकटॉक आया और सब लोग ने टिकटॉक को यूज करना शुरू कर दिया। फिर इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक जैसा फीचर अपनी अपनी ऐप में डाल दिया, तो इसीलिए अब इंडिया में सब लोग वो यूज करने लगे। बिकॉज इंडिया में लोगों के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, इसीलिए लोग चाहकर भी टिकटॉक को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के बाहर ग्लोबली सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। बिकॉज इंडिया के बाहर ज्यादातर कंट्रीज में टिकटॉक बैन नहीं हुआ है, तो कोई क्यों टिकटॉक को छोड़ के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, और इसीलिए ज्यादातर लोग इंडिया के बाहर आज भी टिकटॉक को ही यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई और कंपनी टिकटॉक जैसा फीचर लाती भी है तो भी बहुत कम चांसेस है कि वो टिकटॉक के ऑडियंस और क्रिएटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब ये तो ऑब्वियस है, अगर मान लो मैं एक टिकटॉक क्रिएटर हूं और मैंने बहुत मेहनत करके टिकटॉक पे बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, और अब अगर इंस्टाग्राम रील्स को लॉन्च करता है तो क्या मैं टिकटॉक छोड़ के रील्स यूज करने लगूंगा? ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों मैं इतने सारे टिकटॉक के फॉलोअर्स को ऐसे ही जाने दूंगा? बट हाँ, मैं एक चीज कर सकता हूँ, जो वीडियोस में टिकटॉक पर डालूंगा वही सेम वीडियोस में यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर भी डाल दूंगा, और एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे क्रिएटर्स अपने टिकटॉक वीडियोस को ही सेव करके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, लेकिन इससे ऑडियंस को मजा नहीं आएगा। जो चीज वो लोग ऑलरेडी टिकटॉक पे देख चुके हैं, वो क्यों उसे वापस इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखना चाहेंगे? तो इसीलिए अगर कंपनीज टिकटॉक को कॉपी करके उसका फायदा उठाना चाहती है तो उन्हें कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो कि टिकटॉक पर नहीं है, और कुछ रूमर्स के मुताबिक यूट्यूब इस पे ही काम कर रहा है। कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज आई थी कि यूट्यूब अपने शॉर्ट्स के लिए एक मोनेटाइजेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके क्रिएटर्स शॉर्ट्स बना के भी पैसे कमा पाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके नॉर्मल वीडियोस में होता है। तो अगर यूट्यूब ऐसा कर लेता है फिर सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, बिकॉज टिकटॉक पे ये चीज नहीं है। और एक्चुअली कुछ टाइम पहले ऐसे भी रूमर्स आए थे कि टिकटॉक भी अपने मोनेटाइजेशन सिस्टम पे काम कर रहा है, लेकिन स्टिल इसके रिगार्डिंग यूट्यूब और टिकटॉक से हमें कोई कंफर्म न्यूज नहीं मिली है। तो एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। ओके, सो ये वीडियो शूट करने के कुछ ही देर बाद YouTube ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया। सो अब YouTube शॉर्ट्स के लिए मोनेटाइजेशन सिस्टम आने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। ओके, सो नाउ व्हाट्स माय टेक ऑन दिस। तो देखो, अगर कंपनीज के साइड से देखें तो डेफिनेटली वो लोग सही कर रहे हैं। अगर कोई चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है तो डेफिनेटली उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उसका फायदा उठाना चाहिए। बट अगर ऑडियंस की साइड से देखें तो आई थिंक कंपनीज को ये शॉर्ट वीडियो वाला फीचर अपनी मेन ऐप में नहीं देना चाहिए था, उनको इसके लिए एक अलग ऐप बनानी चाहिए थी। मतलब यूट्यूब को यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक अलग ऐप बनानी चाहिए थी, जैसे YouTube गेमिंग है या YouTube म्यूजिक है, और वैसे ही इंस्टाग्राम को भी रील्स के लिए एक अलग ऐप बनानी चाहिए थी जैसे IGTV के लिए है। बिकॉज देखो, टिकटॉक के बैन होने के पहले सोशल मीडिया पे YouTube वर्सेस टिकटॉक के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी, और इसमें कुछ लोग YouTube की साइड थे और कुछ लोग टिकटॉक की साइड थे। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि सबको ये शॉर्ट वीडियोस का कंसेप्ट अच्छा नहीं लगता। तो अगर कंपनीज ये शॉर्ट वीडियो के लिए अलग ऐप बनाती तो जिसे शॉर्ट वीडियोस अच्छे लगते हैं वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते, और जिसे शॉर्ट वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं वो उनकी नॉर्मल ऐप को यूज कर लेते। तो इसीलिए जो लोगों को ये शॉर्ट वीडियो का कंसेप्ट अच्छा नहीं लगता है उनके लिए तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज करने का एक्सपीरियंस अब और भी खराब हो गया। तो अगर कंपनीज ऐसे ही अलग ऐप बनाती तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट होता ऑडियंस के लिए। बट अगेन, फिर शायद उनका ये फीचर इतना ज्यादा पॉपुलर ना हो पाता, बिकॉज इंस्टाग्राम ऑलरेडी अपने IGTV के साथ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर चुका है और उस पर उनको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो यस, आपको क्या लगता है ये जो कंपनीज कर रही हैं क्या ये सही है? और आपका फेवरेट क्या है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, या फिर स्नैपचैट स्पॉटलाइट, या फिर टिकटॉक अगर आप इंडिया के बाहर से देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।